दर्शकों, वर्ष के अंत मास दिसंबर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और हम सबके मन में उत्सुकता रहती है कि जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है उसका क्या परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला की हमने शुरुआत कर रखी है और हमने अब तक आपको 3 राशि के बारे में बता चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में, यानी कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा जाएगा। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेयर में आपका स्वागत है। तो आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है कुछ इस प्रकार है। आप देखेंगे कि तृतीय भाव में केतु आपकी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, उसके ठीक विपरीत भाव में यानी नवम भाव में राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बुध 13 दिसंबर को वक्री अवस्था में आ जाएंगे छठे भाव में ही रहते हुए। जो सूर्य है 16 दिसंबर को पंचम भाव छोड़ के छठे भाव में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 25 दिसंबर को शुक्र भी आपके चतुर्थ भाव छोड़ के पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में। उसके कुछ दिन बाद यानी 28 दिसंबर को मंगल भी पंचम भाव से निकल के छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे धनु राशि में। अब आप देखेंगे 28 दिसंबर को ही वृश्चिक राशि में जो बुध है पुनः प्रवेश कर जाएंगे वक्री अवस्था में रहते हुए, और 31 दिसंबर को बृहस्पति जो है मार्गी हो जाएंगे, काफ़ी दिनों बाद वक्री अवस्था से बाहर निकलेंगे। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य की यदि बात करें तो छठे घर में आपके बुध जो है गोचर करें, जो कि द्वादश भाव के स्वामी हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। अब विपरीत राजयोग को जो फल मिलता है वो इस प्रकार होता है कि आप विपरीत अवस्था से बाहर निकल आते हैं, लेकिन ये तो तय है कि विपरीत अवस्था जरूर बनती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप उसे बाहर निकलाएंगे तो आप लापरवाही करें, क्योंकि कुछ ना कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि स्किन से संबंधित इन्फेक्शन या डिजीज देख सकते हैं, कोई बीमारी देख सकते हैं, या नर्वसनेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा, हालांकि आप जल्दी ही से बाहर निकल आएंगे। इसके अलावा राहु की दृष्टि आपकी लगन पे पड़ रही है, तो कुछ ना कुछ दिमाग में एक तनाव, भय और किसी बात को लेकर चिंता जरूर रह सकती है। किसी बात को लेकर पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा तो कैसा होगा। यानी वर्तमान में आप जीना नहीं चाहेंगे, आप भविष्य में या भूत के काल के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो कुछ इस प्रकार की समस्या देख सकते हैं। साथ ही कुछ पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी उभर सकती है, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आपके भीतर चिड़चिड़ापन भी देखा जा सकता है, क्योंकि राहु जब लगन पे दृष्टि डालते हैं, जो कि आपके कर्क लगन है, चंद्रमा इनके स्वामी है, तो मन में उतार चढ़ाव या मानसिक कलेश देखा जा सकता है। तो इसके लिए आपको योगा और मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन कुल मिला के आप बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये आपका जो दिसंबर का महीना बेहतरीन रहने वाला है, सामान्य से बेहतर रहने वाला है। अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। अब शिक्षा की करियर की बात करें तो पंचम भाव में पंचमेश मंगल सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, अति तीव्रता दिखा सकते हैं, लेकिन साथ ही आप चौतरफा आप देखेंगे आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। आप अपने मनपसंद क्षेत्र में कुछ बेहतरीन उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अप्रत्याशित लाभ आपको देखने को मिलेगा। कंपटीशन में अच्छी सफलता पा सकते हैं। कुछ शुरुआत में थोड़ा आपको निराशा देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन अपने फोकस में ज़रा भी कमी ना लेकर आए, क्योंकि सफलता निश्चित है, ये मान कर चलिए। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में भी कुछ बेहतरीन ऑफर आपको मिलेगा। शुक्र अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको कला के क्षेत्र में, डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, फैशन इंडस्ट्री के क्षेत्र में, या अन्य कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में, या अन्य गायन वादन में आपको अच्छी उपलब्धि हासिल हो सकती है, अच्छी प्लेसमेंट आपको हासिल हो सकती है। इसके अलावा करियर की शुरुआत भी काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। देखिए, नवम घर के स्वामी बृहस्पति आपके दशम भाव में मित्र राशि में, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आप ये देखेंगे कि करियर में आप जहां पे भी जाएंगे आपको माहौल जो है आपके अनुकूल मिलेगा। अधिकारी कलीग से सहयोग तो प्राप्त होगा, लेकिन कलीग से थोड़ा आपको बच के रहना होगा, सहयोगी से। वहां से आपको सहयोग मिलने से की आशा बहुत ही कम है, क्योंकि केतु आपके इतने भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के बृहस्पति आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अच्छा स्टेटस आप अपना बना सकते हैं, अच्छा मौका आपको मिलेगा आगे बढ़ने का। तो इसका भरपूर फायदा आपको उठाना है। जो कॉन्फिडेंस में आप हमेशा प्लस में रहेंगे, लेकिन आपको वास्तविक स्थिति के बारे में भी पता होना जरूरी है। साथ ही आपके भीतर असंतुष्टि की भावना भी देखी जा सकती है। बहुत उतावलापन देखा जा सकता है। अगर एक काम करेंगे तो उसी के पीछे पड़ जाएंगे। तो हो सके तो रिलैक्स होके करें, अपनी स्ट्रैटेजी बना के करें, और जो आपको सीखने को मिल रहा है उससे ज़रूर सीखें। आप ये ना कभी कहें कि आप पहले से जानते हैं, क्योंकि जब भी आप इस प्रकार की स्थिति में आएंगे तो आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, आप उसे सीख चुके हैं तो पुनः सीखिए
और इसके अलावा आप अपने फोकस को बना के रखें। कलीग्स वगैरह से अगर आप अच्छा टर्म्स या आपके संबंध नहीं बनते हैं तो अपने काम पे फोकस रखिए, बाकी आपके करियर के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की। जैसे मैंने आपको बताया कि नवम घर के स्वामी बृहस्पति आपके जो है दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। कार्यक्षेत्र में एक अप्रत्याशित लाभ आपको देखने को मिलेगा, ग्रोथ देख सकते हैं, आपके जो प्रमोशंस है, ड्यू है, वो भी आपको मिल सकते हैं इसी महीने में। 25 दिसंबर तक का बहुत ही एक सुनहरा मौका हम कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा कुछ रुकावट, अस्थिरता भी देखी जा सकती है, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में बैठ के इनकी तृतीय दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। अचानक एकदम से रुकावट देख सकते हैं, या अचानक आप फैसला ले सकते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना, या मैं यहाँ पे जो असहज महसूस करूं, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं, तो इस चक्कर में आप जॉब अचानक छोड़ सकते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें जब तक आपके पास दूसरा बेहतर ऑप्शन ना हो। इसके अलावा आप इसी वजह से आपके दिमाग में एक भ्रम की स्थिति रह सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि राहु आपके लगन पे गोचर कर रहा है, तो कुछ जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं, इसका खतरा जरूर है। इसके अलावा नई जॉब के लिए कुछ बेहतर विकल्प आपके सामने आएगा, कुछ ट्राई करने के बाद कुछ बात का जो आपका रिजल्ट होगा वो काफ़ी बेहतरीन होगा। लेकिन कुल मिला के बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, आपको एक्सपेक्टेड लाभ प्राप्त होगा। आपके फाइनेंशियल सेक्टर उसमें वृद्धि आप देखेंगे। इसके अलावा आपके सेविंग्स में वृद्धि देखेंगे। अब बात करेंगे आपके व्यवसाय की यदि बात करें तो सप्तमेश की पोजीशन पहले से कुछ बेटर है। हालांकि अभी अष्टम भाव में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, लेकिन वक्री अवस्था से बाहर आ गए हैं, तो रुके हुए काम आपके धीरे धीरे बनना शुरू होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ इंप्रूवमेंट आ रहे हैं आपके बिजनेस में, कुछ नई डील हासिल कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत और विलंब जरूर देख सकते हैं। कुछ अचानक काम बनते बनते भी रुक सकता है, लेकिन अब आपको वैसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी जैसे अब तक आप देखते आ रहे हैं, झेलते आ रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जैसे मैंने बताया बहुत ही बढ़िया, सेविंग्स में अच्छा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया समय रहेगा आपके लिए। आपको मध्य दिसंबर के बाद इन्वेस्टमेंट से बचना होगा, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुछ लाभ के संकेत तो मिलेंगे, लेकिन काफ़ी इसके लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। कुछ कानूनी समस्या आ सकती है, कुछ समस्या अन्य भी आ सकती है। इसके अलावा कुल मिला के बात करें तो व्यवसाय के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। आप अपने व्यवसाय में कुछ नया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ नया आइडियाज़ ला सकते हैं। विदेश से भी कुछ अच्छे लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। तो प्रेम संबंध की जैसे मैंने बताया कि पंचम भाव में पंचमेश मंगल और सूर्य वृश्चिक राशि में ही गोचर कर रही हैं। वृश्चिक राशि स्वयं में एक मिस्टीरियस राशि, एक रहस्यमयी राशि है। ऐसे व्यक्ति जो है किसी के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते, और अब क्या होता है कि जब आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं करते तो आप एक दुविधा की स्थिति में रहते हैं कि आप ये नहीं समझ पा रहे कि आप इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, या आपके पार्टनर के दिल में, उनके माइंड में आपकी क्या इंप्रेशन है, आप इस रिलेशनशिप को कितना सोचें या किस प्रकार से लें, ये कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति आपके दिमाग में ज़रूर रहेगी। राहु आपको इस कन्फ्यूजन को बढ़ाने का पूरा काम करेंगे। साथ ही राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव में रहेगी, तो विश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी देखी जा सकती है। साथ ही आपको भीतर एक शंका भी देखी जा सकती है, उतावलापन, अधीरतापन, जिसकी वजह से फटाक से आपने निर्णय ले लिया कि हमें इस रिश्ते में नहीं रहना, या फिर उसके बाद आप बाहर निकल गए तो फिर दोबारा अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार का आपको देखने को मिल सकता है। प्रेम विवाह की चर्चा परिवार में सफल रहेगी, परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा, साथ ही माता का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा पुराने संबंध में आप पुनः आ सकते हैं, या उसके प्रति आप आकर्षित महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप खुद ही कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेंगे, भ्रम की स्थिति में रहेंगे। आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपके लिए सही और गलत क्या है। तो मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय आपको बताऊंगी वीडियो के अंत में, आप इसे ज़रूर देखें और ज़रूर करें। इसके अलावा यदि आपके विवाहित जीवन की बात करें, यानी विवाहित दंपत्ति की बात करें, तो देखिए पहले से कुछ सिचुएशन सही है, पर पूरी अभी तक से संभली नहीं है। सप्तमेश शनि आपके अभी भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ससुराल पक्ष से आप कुछ परेशानी, तनाव देख सकते हैं, उनके कारण कुछ दखलंदाजी देख सकते हैं, जिसका असर आपके रिलेशनशिप में तो था अब तक। लेकिन कुछ कमी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो शनि आपके सप्तमेश या वक्री अवस्था से बाहर आ गए, तो जो पुरानी घिसी पिटी समस्या आप लोगों के बीच में बार बार तनाव का कारण बन रही थी, उसमें भी आप कमी देखेंगे। इसके अलावा आप ये तय करेंगे कि आप लोगों के बीच में एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पे आपका रिलेशनशिप जो है टिका रहेगा। इसके अलावा शुभ ग्रह की दृष्टि है, जैसे आपके जो लगन के भाव में है, आपके सेंट्रल जो भाव में हम देखें तो शुक्र और बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव और दशम भाव में गोचर करें। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होगा, परिवार की तरफ से आप लोगों को समझाया जाएगा, एक प्रकार की आप लोगों के बीच में एक सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप लोगों के बीच में एक मैच्योरिटी भी डेवलप होगी, क्योंकि शनि जो है एक संघर्षशील जो ग्रह है, साथ ही एक मैच्योरिटी के लिए भी माने जाते हैं।
समझदारी के लिए भी माने जाते हैं। बस आपको अपनी चंचलतापन को थोड़ा छोड़ना होगा। राहु की दृष्टि या लगन पर पड़ने की वजह से कन्फ्यूजन में आप बहुत कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। अब संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी उपयुक्त समय रहेगा, खासकर मध्य दिसंबर से पहले का समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा आपके संतान पहले से ही है तो उनसे आपको संतोष असंतोष दोनों प्राप्त हो सकता है। कुछ तनाव देखा जा सकता है आपको संतान से। अब बात करेंगे कुछ उपायों की। ज्योतिषीय उपाय के प्रामाणिक उपाय बहुत ही आसान उपाय हैं, आप इसे ज़रूर करें, क्योंकि जितने भी ग्रह गोचर जब बदलते हैं उनकी जो विपरीत प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलता है, इस उपायों से उनसे काफ़ी शांति मिलती है। आपको शनि जी का उपाय करना चाहिए। आपको प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में कुछ जो गरीब है, बूढ़े हैं या बीमार है, उनको आप मदद कर सकते हैं जैसा आप चाहें। और पीपल के वृक्ष में आपको सरसों का तेल का दीपक जलाना है। इसके अलावा आप सुंदरकांड पाठ कर सकते हैं और आप चाहें तो हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। देखिए, जो मंगल है आपकी जो लगन है, आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह है, तो आप इन्हें ज़रूर पसंद करें। आप देखेंगे कि आपकी जो भी समस्या है धीरे धीरे वो दूर हो रही हैं। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।